क्या होती है पता है? एंजियोग्राफी जो होती है ये भी एक रेडियोग्राफिक इमेजिंग प्रोसीजर होता है, जिसके द्वारा एक रेडियो के कंट्रास्ट मीडिया के को ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट करते हुए उसकी अबनॉर्मलिटी को फाइंड करने की एक टेक्निक है जिसका नाम है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के दौरान कंट्रास्ट मीडिया जो है वो एक कैथेटर के थ्रू, कैथेटर मतलब समझते हो, कैथेटर के थ्रू एक सेलेक्टिव वेसल्स कौन सी हो सकती है? जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो, जिसमें रुकावट हो, जिसमें ब्लॉकिंग हो, वो सेलेक्टिव वेसल्स होती है। उस सेलेक्टिव वेसल्स में उस कैथेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं और रेडियो के कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हुए डिजिटल फ्लोरोस्कोपी की हेल्प से इमेज को कैप्चर किया जाता है। ये प्रोसीजर कहलाता है एंजियोग्राफी। अब एंजियोग्राफी प्रोसीजर की कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझना जरूरी है। वो टर्मिनोलॉजी होती है एंजियोग्राफी इमेजिंग जो होती है वो हार्ट और उससे संबंधित जो स्ट्रक्चर या संरचना होती है उसके लिए ये जांच होती है, जिसको कहते हैं एंजियोकार्डियोग्राफी। क्या कहा जाता है? एंजियोकार्डियोग्राफी। दूसरा में होता है सेरेब्रल एंजियोग्राफी। सेरेब्रल एंजियोग्राफी क्या होती है? सेरेब्रल एंजियोग्राफी जो होती है इसके द्वारा इंट्राक्रेनियल जो आर्टरीज होती हैं उनकी एब्नॉर्मलिटी को डिटेक्ट करते हैं, जिसको कहा जाता है सेरेब्रल एंजियोग्राफी। तीसरे नंबर पर जो आती है वो आती है कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन, कैथेटर का मतलब तो एक नली या ट्यूब, ठीक है। कैथेटराइजेशन जो होता है ये सेलेक्टिव वेसल्स में जो कैथेटर होता है, जो नली होती है, सेलेक्टिव वेसल्स में एक कैथेटर के इंसिरेशन को, इंसिरेशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना या डालना, उसको रिफर करता है क्या? कैथेटराइजेशन। ठीक। अब एंजियोग्राफी प्रोसीजर जो होता है वो एक सिंगल आदमी नहीं करता है। एंजियोग्राफी प्रोसीजर करने के लिए पूरी एक टीम होती है कैथ लैब में। इस प्रोसीजर को पूरी एक टीम परफॉर्म करती है एंजियोग्राफी को। उस टीम के सदस्य, उस टीम के मेंबर्स कौन कौन होते हैं और कितने मेंबर्स होते हैं? इस टीम में टोटल 60 मेंबर होते हैं। उसमें सबसे पहला मेंबर जो होता है इंट्रावेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। इंट्रावेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, ठीक। दूसरा एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर होते हैं, एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो होते हैं इस टीम में, ठीक। तीसरे नंबर पे जो इस टीम में होते हैं वो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। अगर कार्डियो एंजियोग्राफी है तो कार्डियोलॉजिस्ट होगा, और सेरेब्रल है तो न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक। तो कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट। इसके अलावा रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो आप होते हैं, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन होता है साथ में। इसके अलावा एक फिजिशियन होता है, फिजिशियन, और आखिरी जो होता है वो नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो भी होता है, ठीक। तो ये एक पूरी टीम होती है एंजियोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा कंट्रास्ट मीडिया जो होता है उसके वेसल्स, कंट्रास्ट मीडिया के लिए वेसल्स क्या क्या होते हैं? इसमें वेसल्स को विजुलाइज करने के लिए एक कैथेटर को एक स्पेसिफिक वेसल्स में इंट्रोड्यूस करना जरूरी होता है, ठीक। इसलिए ताकि कंट्रास्ट मीडिया को अंदर तक पहुंचाया जा सके, ताकि कंट्रास्ट मीडिया को अंदर तक पहुंचाया जा सके, इसलिए एक स्पेसिफिक वेसल्स में
कैथेटर को डालना जरूरी होता है। ठीक, ये बहुत ही कॉमन मेथड होता है किसका, कैथेटर इंट्रोड्यूसिंग। ठीक, जिसको क्या कहते हैं, इसका जो नाम है, इस मेथड का एक नाम दिया गया है। इस मेथड का नाम होता है सिलेंजर टेक्निक। सिलेंजर टेक्निक, सिलेंजर टेक्निक जो होती है, इसको डेवलप किया था डॉक्टर सिलेंजर ने, जिनके नाम इस टेक्निक का नाम रखा है। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस टेक्निक। ठीक है, इस तरीके से ये वेसल्स एसिस के लिए जरूरी होता है, जो मस्ट होता है कैथेटर को इंट्रोड्यूस करना एक सेलेक्टिव वेसल्स में। कैथेटराइजेशन के लिए एंजियोग्राफी में 4 वेसल्स जो होती हैं वो बहुत कॉमन होती है। 4 वेसल्स कौन कौन सी होती है कैथेटराइजेशन के लिए? पहला फीमोरल, फीमोरल वेसल्स जो है, सॉरी फीमोरल आर्टरीज। दूसरे नंबर पे ब्रोंकियल आर्टरीज और एक्सिलरी आर्टरीज और रेडियल आर्टरीज। ये 4 जो है ये वे होती है कैथेटराइजेशन की। ठीक है, इक्विपमेंट बहुत सारे यूज होते हैं कैथ लैब में। जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। एक जनरल एंजियोग्राफी रूम या कैथ लैब जो होती है, उसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें सबसे पहला इक्विपमेंट जो होता है वो होता है वाइट बैंड सीआर इमेजिंग। सीआर में पता है, सीआर में यूनिट कितने लोगों ने देखी है? एक्सरे किसी ने देखी? सीआर मशीन ऑपरेशन थिएटर में रहती है हॉस्पिटल में। सी के शेप में उसका ट्यूब होता है, वो ऑपरेशन थिएटर में लगी होती है, कैथ लैब में लगी होती है। उसमें पेशेंट बीच में टेबल होती है, उसमें लिखा होता है। इसमें पेशेंट नहीं मूव करता, इसमें पूरा ट्यूब मूव करता है। जो सी शेप का रहता है वो मूव करता है डिफरेंट प्लेन्स में, डिफरेंट पोजीशंस में। वो इमेज आप फ्लोरोस्कोपी इमेज इंटेंसिफायर में देख सकते हैं और उसको एक्सपोज कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो सीआर यूनिट विथ इमेज इंटेंसिफायर, इसमें मॉनिटर हो साथ ही ऑटोमेटिक कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्टर। ऑटोमेटिक कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्टर देखा कितने लोगों ने? उसका दूसरा नाम होता है प्रेशर इंजेक्टर। यस सर, देखा है। देखा है ना? यस सर। वही प्रेशर इंजेक्टर या ऑटोमेटिक कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्टर हम कह रहे हैं उसको। ठीक, साथ ही कार्डिक मॉनिटर। कार्डिक मॉनिटर में पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह जो होते हैं, जिसमें ईसीजी एसपीओ2 सब आती रहती है रीडिंग, तो कार्डिक मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर सभी जानते हैं, अभी कोरोना काल में बहुत यूज हुआ पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक, ऑक्सीजन सप्लाई होना जरूरी है कैथ लैब में। साथ ही सक्शन मशीन। सक्शन मशीन कितने लोगों ने देखी? देखी नहीं देखी? सक्शन मशीन एक बड़ी मशीन होती है, पास में रखी होती है, उसमें बॉटल्स लगी होती है, जो कि अंदर से सक्शन बना है, सक करने से। सक करने का मतलब खींचना। तो सक्शन मशीन डिवाइस जो होती है वो भी जरूरी होती है। साथ ही टेम्परेरी पेसमेकर, टेम्परेरी पेसमेकर जरूरी होता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं, इसके अलावा स्टेराइल टॉवल और ड्रैप्स हैं। ठीक है, स्टेराइल का मतलब होता है विषाणु रहित या रोगाणु रहित टॉवल। ठीक है, स्टेराइल गाउन्स, स्टेराइल गाउन्स, उसके अलावा ग्लव्स, वॉच पीसेस। ठीक है, साथ ही लोकल एनेस्थीसिया भी होता है। लोकल एनेस्थीसिया के साथ फ्लेक्सिबल कैथेटर, फ्लेक्सिबल कैथेटर की जरूरत होती है, वो भी होता है वहाँ पे। साथ ही स्कल्प ब्लेड, स्कल्प ब्लेड भी होती है वहाँ। स्कल्प ब्लेड मतलब समझ रहे हो? हेड के जो ऊपर का कवर लगा हुआ उसको स्कल्प है। ठीक, कब जरूरत पड़ती है स्कल्प ब्लेड की? जब सेरेब्रल एंजियोग्राफी। ठीक है, साथ ही गाइड वायर की
जरूरत होती है सेट। सेट एक इक्विपमेंट है, उपकरण है, आगे बताऊंगा। साथ ही टूर्निकेट। टूर्निकेट जानते हैं क्या होता है? टर्निकेट। ब्लड लेने वाले यहाँ मानते हैं ब्लड। यस सर, टर्निकेट। टूर्निकेट, ठीक है, वो चीज होनी चाहिए। उसके बाद आर्टेरियल एसेस नीडल जरूरी है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इमरजेंसी ड्रग्स की जो ट्रे होती है वो, ठीक, जिसमें एसेंशियल मेडिसिन्स रखी, इमरजेंसी ट्रॉली या इमरजेंसी ट्रे जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन्स उपलब्ध हो वहाँ पे, वो होती है कैथ लैब। इसके अलावा आपके रेडियोलॉजी की जो डिवाइसेस हैं, रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइसेस, वो भी वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि आप सीआर यूनिट में आप प्रोसीजर कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। एंजियोग्राफी के अब आते हैं, अपन ने इक्विपमेंट पढ़ लिया, अब इसके बाद आते हैं अपन कि जर्नल इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, क्यों एंजियोग्राफी जरूरी होती है, इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। इसके लिए सबसे पहला होता है इंडिकेशन ब्लॉकेज इन द वेसल्स। वेसल्स में अगर ब्लॉकेज, सबसे कॉमन है इंडिकेशन इसका कि अगर वेसल्स में ब्लॉकेज है तब। इसके अलावा वीकनेस इन द वॉल ऑफ द वेसल्स, वेसल्स की वॉल में अगर कमजोर है तब, ठीक है, जिसे कहते हैं एन्यूरिज्म, ठीक। इसके अलावा एवीएम, एवीएम इंडिकेशन है इसका, एवीएम का फुल फॉर्म है एंट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन, ठीक है, एवीएम। तीसरे नंबर का इसका है पीएडी, पीवीडी, सुना नाम, पीएडी पीवीडी। पीएडी पीवीडी का नाम है पेरिफेरियल आर्टेरियल डिजीज, पेरिफेरियल आर्टरी डिजीज, ये भी इंडिकेशन है इसका। इसके बाद है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है वेसल्स का सकरा हो जाना, नैरोइंग वेसल्स मतलब स्टेनोसिस, सकरा हो जाना वेसल्स। इसके अलावा सस्पेक्टेड क्लॉट, अगर वेसल्स में आर्टरीज में कहीं पे सस्पेक्टेड क्लॉट्स है, वो होता है इसका इंडिकेशन। साथ ही ट्यूमर्स और आर्टरीज में इफेक्टेड ब्लड सप्लाई, ये इंडिकेशंस होते हैं, ये जनरल इंडिकेशंस होते हैं एंजियोग्राफी के लिए, जिनके लिए एंजियोग्राफी की जाती है। अब इसमें एक डिवाइस है, एक उपकरण है जिसका नाम है गाइड वायर। गाइड वायर क्या होता है? गाइड वायर जो होता है वो स्टेनलेस स्टील से मेडेड होता है, ठीक है, किससे? स्टेनलेस स्टील से मेडेड होता है, जो कि कैथेटर को गाइड करता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि कैथेटर चूंकि लचीला होता है, तो अगर उसको हम किसी चीज में इंसर्ट करेंगे, वेंस में या आर्टरीज में डालेंगे, तो वो मोड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये उस कैथेटर के बीच में गाइड वायर होता है जो स्टेनलेस स्टील का होता है। वो क्या करता है, उसका हार्डनेस के कारण जो भी हम कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं वो सीधा सीधा जाता है, ठीक है। तो इसको इसी को गाइड वायर के साथ कैथेटर को सिलेक्टिव वेसल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। साथ ही गाइड वायर जो होता है वो लचीला होता है, मैंने अभी जैसा भी आपको बताया, वो फ्लेक्सिबल होता है, जो कि जिसकी टिप से जो वेसल्स वॉल होता है उसको डैमेज होने से वो प्रिवेंट भी करता है, वो काम भी करता है, ठीक है। इसको वेसल्स वॉल, ये गाइड वायर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के गाइड वायर यूज होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट टिप गाइड वायर, कौन सा? स्ट्रेट, सीधा, स्ट्रेट टिप गाइड वायर, टिप मतलब ऊपर की नोक, ठीक। और दूसरा होता है जे शेप गाइड वायर। जे शेप मतलब अंग्रेजी का जे शेप गाइड वायर। इस गाइड वायर की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो कितनी होती है?
इस गाइड वायर की लेंथ जो होती है वो होती है 100 से 260 सेंटीमीटर फॉर एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के लिए जो गाइड वायर यूज होता है उसकी 100 से 260 सेंटीमीटर लेंथ होती है। कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर इस गाइड वायर की लेंथ होती है, जो कि कार्डियोग्राफी में यूज होती है, एंजियोकार्डियोग्राफी में यूज होता है उसकी लेंथ। साथ ही इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर जो होता है 0.35 mm से 1.32 mm। इसका डायमीटर जो होता है वो 0.35 mm से 1.32 mm इसका डायमीटर होता है। क्लियर? साथ ही गाइड वायर, इन गाइड वायर के सिलेक्शन के समय सिलेक्शन जो होता है वो गेज, जो नीडल का गेज मतलब मोटाई, नीडल के गेज साइज पर निर्भर करता है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन या एंजियोग्राफी में या उसमें ये जो गाइड वायर का सिलेक्शन जो होता है वो जो नीडल है उसके गेज के ऊपर डिपेंड करता है, कितने गेज की यूज। ठीक है, गेज मतलब उसकी मोटाई का मेजरमेंट है, ये गेज के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही वेसल्स के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही कैथेटर जो होता है, कैथेटर क्या होता है? कैथेटर जो है ये सिलिकॉन मेडेड होता है। सामान्यतः क्या होता है? पॉलीमर्स, सामान्यतः यह पॉलीमर्स सिलिकॉन मेडेड होता है। सिलिकॉन एक मटेरियल होता है, उससे ये कैथेटर बना होता है। ये फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है। कैसा होता है? लचीला ट्यूब नुमा है, जो कि वेसल्स में इंसर्ट किया जाता है गाइड वायर के साथ। ठीक है, उस सेलेक्टिव वेसल्स में इंसर्ट किया जाता है गाइड वायर के सपोर्ट से या उसके साथ में, जिसको हम कैथेटर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में भी आता है एग्जामिनेशन में, कैथेटराइजेशन। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं गाइड वायर के साथ एक सेलेक्टिव वेसल्स में। कैथेटर का जो डायमीटर होता है वो होता है फ्रेंच साइज। साइज फ्रेंच साइज। ठीक है, ज्यादातर जो कैथेटर होते हैं वो लगभग 4 से 8 फ्रेंच के यूज किए जाते हैं। 4 to 8 फ्रेंच के कैथेटर ज्यादा तर यूज किए जाते हैं एंजियोग्राफी प्रोसीजर। इसमें 4 to 8, 4 से 8 फ्रेंच एक यूनिट है। ठीक है, कि कैथेटर जो है वो यूज किए जाते हैं कार्डियो एंजियोग्राफी। ठीक है, इस कैथेटर की लेंथ कितनी होती है? इस कैथेटर की लेंथ जो होती है वो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कम की होती है। ठीक है, साथ ही इसके अलावा ब्लड वेसल्स के कर्व और उसकी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कर्व मतलब घुमाव, और उसकी लोकेशन कहाँ, उस वेसल्स की लोकेशन कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग इनका यूज किया जाता है। किस प्रकार से कि ये डिफरेंट शेप्स के जो कैथेटर्स हैं इनका यूज एंजियोग्राफी के दौरान किया जाता है। डिफरेंट साइज मतलब अलग अलग साइज। इसके अकॉर्डिंग ब्लड वेसल्स जो होती है उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइज के जो कैथेटर्स है उनका यूज ड्यूरिंग एंजियोग्राफी करते हैं डॉक्टर्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो सामान्यतः यूज होता है वो होता है स्ट्रेट कैथेटर। कौन सा? स्ट्रेट मतलब सीधा। स्ट्रेट कैथेटर। दूसरे नंबर पर जो यूज होता है वो पिगटेल कैथेटर होता है।
पिगटेल मतलब, पिग का मतलब पिगटेल कैथेटर का यूज करते हैं इसे। और तीसरा है कोबरा शेप्ड कैथेटर, कोबरा कोबरा शेप्ड कैथेटर। और चौथे नंबर पे है साइड वाइंडर, साइड वाइंडर कैथेटर। पांचवें नंबर पे है हेड हंटर कैथेटर, जिसको और जेटकिंस कैथेटर, और सा जेटकिंस कैथेटर, ये कैथेटर्स यूज होते हैं। एंजियोग्राफी के बेनिफिट्स आते हैं, क्या होते हैं एंजियोग्राफी के बेनिफिट्स। एंजियोग्राफी स्ट्रेटेजी होती है वो ब्लड वेसल्स की एक्यूरेट पिक्चर और डिटेल्स को प्रोवाइड करती है। क्या करती है? ब्लड वेसल्स की एक्यूरेट पिक्चर्स और उसकी डिटेल्स को प्रोवाइड करती है, एंजियोग्राफी स्ट्रेटेजी होती है। साथ ही ये ब्लड वेसल्स की जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, उनका क्लियर डायग्नोस प्रदान करती है। ब्लड वेसल्स की डिजीज का क्लियर डायग्नोस प्रोवाइड करती है। और यह बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। साथ ही प्रोसीजर के साथ ही ट्रीटमेंट होता है, जांच तो है ही, साथ में ही ये इलाज है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। ठीक है, एंजियोग्राफी जो होती है, ये जो एंजियोग्राफी प्रोसीजर है, इसकी खासियत होती है ये जो सर्जरी होती है, एंजियोग्राफी सर्जरी और एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट जो होता है उसको एलिमिनेट करती है, एलिमिनेट हटा। ठीक है, स्टेंट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि डॉक्टर ने देखा होगा जब एंजियोग्राफी करते हैं तो जो वेसल्स या जो आर्टरीज ज़्यादा खराब हो चुकी होती है उसमें एक पाइप नुमा चीज डाल दे, छोड़ दो, ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर बना रहे। ठीक है, क्या हुआ? सर्जरी अवॉइड हुई, एलिमिनेट हुई उससे। ठीक है, साथ ही एंजियोप्लास्टी को भी एक जांच जो है वो एलिमिनेट करती है, जिसका नाम है एंजियोग्राफी। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब आते हैं अपन डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी। डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी, डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी जो है ये एक स्पेशल फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर होता है। डिजिटल जोड़ा है, ये स्पेशल फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक है ये, जो कि इंट्रावेंशनल रेडियोलॉजी को साफ तौर पर ब्लड वेसल्स देखने के लिए यूज की जाती है। साफ तौर पर ब्लड वेसल्स को स्लाइस करने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं, जिसका नाम है DSA, डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी। यह फ्लोरोस्कोप प्रोसीजर जो है एंजियोग्राफी के दौरान कंटिन्यूअस इमेज और रियल टाइम पिक्चर को प्रोड्यूस करता है। ये प्रोसीजर है, रियल टाइम पिक्चर और कंटिन्यूअस इमेजेस को प्रोड्यूस करता है डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी। DSA टेक्नोलॉजी में फ्लोरोस्कोपिक मशीन जो होती है ये हाई रेजोल्यूशन इमेज इंटेंसिफायर कैमरे के साथ अटैच होती है। हाई रेजोल्यूशन इमेज कैमरे के साथ ये अटैच होती है। ठीक है, ये इमेज इंटेंसिफायर जो होता है, जो इमेज बन रही है उसको, उसकी जो क्वालिटी है उसको, इमेज की क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है, साफ सुथरा दिखता है, क्लियर दिखता है।
ठीक है। साथ ही एंजियोग्राफी के दौरान जो है इक्वायर्ड आर्टरी की जो इमेज है उसको एनालॉग और डिजिटल के सिग्नल के द्वारा कंप्यूटर में ट्रांसमिट करती है, ट्रांसफर करती है। ठीक है, किसके द्वारा? एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल जो होते हैं उसके द्वारा कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसीजर में कंप्यूटर जो होता है उसके पश्चात बोन्स और जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, जो अदर बोन्स के साथ सॉफ्ट टिश्यूज इमेजेस होती है जो उनको एलिमिनेट कर देता है। कंप्यूटर उसको एलिमिनेट कर देता है, पर्टिकुलर क्लियर तौर पे उस वेसल्स को या उस आर्टरीज को इस प्रोसीजर से देख सकते हैं। अब आते हैं अपन एंजियोग्राफी के सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। एंजियोग्राफी का प्रिंसिपल जो होता है, एंजियोग्राफी प्रोसीजर के दौरान सबसे पहले एक एक्सरे के द्वारा एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर के ऊपर एक मास्क तैयार किया जाता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, तुम लोग पढ़ाया था मास्क बनाना, सब्ट्रैक्शन टेक्निक पढ़ाया था आपको, है ना। एक मास्क तैयार किया जाता है। ये जो मास्क होता है वो उस एरिया का होता है जहां पे नॉन कंट्रास्ट इमेज, उस एरिया का नॉन कंट्रास्ट इमेज का मास्क बनाया जाता है। नॉन कंट्रास्ट मतलब कंट्रास्ट इंजेक्ट करने के पहले मैंने उसमें बताया था आपको सब्ट्रैक्शन टेक्निक में कि एक जो मास्क बनाया जाता है वो प्लेन बनाया जाता है फर्स्ट, जिस भी जगह की रेडियस, ठीक है। इसके बाद इस इमेज को जो है वो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल मेथड से कंप्यूटर में उस पूरी इमेज को इसके बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो मास्क बनाया उसको, उस इमेज को ट्रांसफर कर दिया एनालॉग और डिजिटल के थ्रू इस पे कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं, और कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने के पश्चात दोबारा उसी एरिया का एक एक्सरे या इमेज कैप्चर की जाती है। जो फर्स्ट इमेज की बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू इमेजेस होती है, फर्स्ट इमेज यानी पहले कंट्रास्ट के पहले वाली, जो फर्स्ट इमेज की बोन और सॉफ्ट टिश्यूज इमेजेस होती है उनको डिजिटली उसमें से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है हटाना या अलग करना, ठीक है। इसके बाद सेकेंड इमेज जो है उसको सब्ट्रैक्शन टेक्निक के थ्रू सॉफ्टवेयर के द्वारा सेकेंड इमेज को उस फर्स्ट इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज कर देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आर्टरीज की एक क्लियर पिक्चर जो है वो कंप्यूटर के ऊपर फॉर्मेशन होती है या बनती है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल होता है। इस तरीके से ये एंजियोग्राफी प्रोसीजर जो कैथ लैब में परफॉर्म किया जाता है ये कंप्लीट, ठीक है। कुछ इमेज भेजूंगा मैं आपको, उस इमेज